जय श्री कृष्ण। जय राधा रानी सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको राधा अष्टमी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे राधा अष्टमी कहते हैं। राधा अष्टमी पूजा के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी होती है और इसका फल नहीं मिलता। कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह राधा रानी का जन्मोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर बरसाना, मथुरा और वृंदावन में इसकी धूम देखने को मिलती है। राधा अष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी अत्यंत प्रिय थी। राधा कृष्ण की प्रेयसी और उनकी शक्ति थी। राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं। कृष्ण के जीवन में राधा के महत्व को आप इससे जान सकते हैं कि द्वापर युग से लेकर कलयुग में आज तक कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और अनंत काल तक लिया जाता रहेगा। मानता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी की पूजा व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यदि आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का फल चाहिए तो राधा अष्टमी की पूजा व्रत भी जरूर करें। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देव पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, अतरंग विद्या, वैष्णवी, प्रकृति, देव कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि के बारे में। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्टानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमा मुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलहार करें और मंदिर में भी दीपदान जरूर करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व अंतर्मयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी जो धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है। दोस्तों, आइए जानते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत के नियम क्या हैं। सर्वप्रथम राधा अष्टमी व्रत का संकल्प लें। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। यदि व्रत किया है तो किसी भी तरह के तामसिक या गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत में केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उपवास के दौरान मन में किसी प्रकार के गलत विचार न लाएं और किसी की निंदा ना करें। श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत के दिन क्रोध से भी मुख से अपशब्द न निकालें, अन्यथा आपका पूरा फल निष्फल हो जाएगा। राधा अष्टमी व्रत के दौरान
ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत पूर्ण हो जाने पर उद्यापन जरूर करें, अन्यथा व्रत पूर्ण नहीं होता है। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी पर्व के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें। अब राधा रानी की पूजा की तैयारी करें। एक तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें और तांबे के पात्र में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और बाद में उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद फूल, श्रृंगार के सामान, भोग आदि अर्पित करें और राधा जी के मंत्रों का जाप करें। आखिर में आरती करें और भक्त जनों व परिवार वालों में प्रसाद जरूर बांटें। दोस्तों, आइए जानते हैं आप राधा अष्टमी का पर्व कैसे मनाएं। इस शुभ अवसर पर श्री राधा कृष्ण को नई पोशाक से सजाया जाता है। वेदी को चमकीले रंगीन फूलों से सजाया जाता है जो हर जगह अपनी खुशबू बिखेरते हैं। वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित अद्भुत गीतों को गाकर भक्त कीर्तन करते हैं और श्री राधा रानी की महिमा गाते हैं। उत्सव को देखने के लिए सैकड़ों भक्त मंदिर में आते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के पानी से नहलाया जाता है और उसके बाद कस्तूरी, सेब, तरबूज, अनानास, अनार, संतरा, मीठा चूना, पपीता, अंगूर आदि फलों के रस से स्नान कराया जाता है। एक विस्तृत और विशाल आरती की जाती है। भक्त श्री राधा स्तोत्र गाते हैं। आरती के बाद 108 कलशों के पवित्र जल से देवताओं को स्नान कराया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के फूलों की वर्षा की जाती है। अभिषेक के बाद श्री राधा कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाया जाता है और इसी के साथ भव्य शयन आरती के साथ समारोह का समापन होता है। राधा अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और कृष्ण जन्माष्टमी की 15 दिन बाद मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व शनिवार 23 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर दोपहर 1:35 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर इसका समापन होगा। पूजा के लिए 23 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक का समय शुभ रहेगा। राधा अष्टमी के दिन राधा गायत्री मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप इस दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम वृषभानुज्ये विद्महि कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात। जय श्री राधा रानी सरकार की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।